नमस्कार जौहर, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। खबर आप तक में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं झारखंड से पंकज आर्य की खास रिपोर्ट। नमस्कार जौहर, मैं पंकज आर्य फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं और इस वक्त मैं सोसूकुटी पंचायत की हिंदी पीढ़ी में मौजूद हूं। यहां पर प्रधान संस्था के द्वारा वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे जिले के उपायुक्त शशि रंजन, साथ ही साथ उनके साथ जिले के पुलिस अधीक्षक वो भी पहुंचे, अमन कुमार पहुंचे और डीडीसी साहब और उसके साथ ही साथ तमाम जिले के पदाधिकारी, एसडीओ साहब सभी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभी ये कार्यक्रम का शुरुआत होना है। कुछ ही देर बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। हम लोग डीसी सर से भी मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। साथ ही साथ आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर स्टॉल लगाए गए हैं और यहाँ पे अब स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लोगों में दिखी जा रही है। काफ़ी संख्या में पे भीड़ है और चेकअप लगातार चल रहा है। आवश्यक जो दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पे दी जा रही है। अब मैं आपको बताऊँ कि प्रधान संस्था वो है जो कि गांव में जाकर विकास के कार्यों को और खेती की जो मुख्य रोग पे जो है वो खेती के कार्यों को आगे बढ़ाने के काम करती है। लोगों को जागरूक करती है कि कैसे खेती को आगे बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ आमदनी की जाए, अर्निंग की जाए और अच्छी जीवन जो है वो बिताया जाए। जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए प्रधान यहाँ वर्षों से काम कर रही है और इसी कड़ी में आज यहाँ पे वार्षिक अधिवेशन रखा गया है जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पे जिले के उपायुक्त शशि रंजन पहुंचे हुए हैं। बने रहिए आप आर्य न्यूज झारखंड में। मैं पंकज आर्य आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ हिंदी पीढ़ी से। सर आज पहुंचे हैं इंदीपुरी सुदूरवर्ती इलाके में, क्या कहना होगा सर? देखिए, ये इंदीपुरी गांव में आज लोगों ने ग्राम सभा करके रखा था कि हम अपने गांव का आदर्श गांव कैसे बनाएं। हमने ये पर चर्चा की, लोगों से डिस्कशन किया, काफ़ी चीज़ जानकारी मिली। गांव के लोग किस तरह से मोबिलाइज हुए हैं, किस तरह से अपने आप को एक स्तर पर ले गए हैं। अब इस गाँव को मॉडल गाँव के हम लोग लखपति किसानों वाला गांव कैसे बना, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आने वाले समय में क्या क्या एक्टिविटी एक्शन प्लान होना चाहिए जिससे हम पूरा गांव के जो फंक्शनरीज है उसको चेंज कर सके। क्योंकि अड़की एक प्रखंड है जो वहाँ पे बिरसा मुंडा की जन्मस्थली है और यहाँ पे वीवीआईपी का भी विजिट है। लोगों का विशेष ध्यान है इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को लेकर के, तो उस पर भी हम लोग इंगेज कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को आगे ले जाए ताकि विकास के मामले में अड़की कहीं से पीछे न रहे। सर इसी पंचायत में सोसूकुटी डैम है, उसके जीर्णोद्धार करके पर्यटन के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है सर? देखिए, अपॉर्चुनिटी बहुत है। अपॉर्चुनिटी चैलेंजेस के साथ आती है। चैलेंजेस अगर वहाँ पे जो भी हमारे हैं कि इसको किस तरह से हम कनेक्ट करें मेन स्ट्रीम से, जब तक उसको हम कंप्लीट नहीं करेंगे उसको सिर्फ डेवलप करने से, खर्च करने से पैसे का बर्बादी होगा। तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं किस तरह से उसको लिंकेज करें उलिहातू से और अन्य पर्यटक स्थलों से, ताकि यहाँ पे उसको डेवलपमेंट डैम के रूप में डेवलपमेंट करते हैं पर्यटन स्थल में, यहाँ पर्यटक भी लार्ज नंबर में आए। वहाँ पे हम लोग एक डिटेल प्लानिंग कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में एक टूरिज्म के क्षेत्र में जाना जा सके और हम लोग तमाम की और रांची के लोगों को वहाँ पे अट्रैक्ट कर सके, उसके लिए भी काम करें। सर बोरी बांध को लेकर भारतीय स्तर पर खूंटी की पहचान बनी है सर, मन की बात पे प्रधानमंत्री ने तारीफ की है सर, कैसा लग रहा है सर? देखिए, बोरी बांध एक यूनिक कंसेप्ट है। खूंटी में पब्लिक पार्टिसिपेशन आम सभा और ग्राम सभा के माध्यम से बहुत अच्छा रहता है। लोग आगे आकर के खुद ही मेहनत करते हैं। इसी को हम लोगों ने एक टैप करते हुए श्रमदान के माध्यम से बोरी बांध बनवाया हर एक जगह पे। इसका बहुत फायदा हुआ है। बोरी बांध के आने से कम मेरा 1 एकड़ से मेरा 1 किलोमीटर के रेंज में तक वाटर पानी का जो है बहाव जो हो रहा था उसका बचाव होने लगा है। पानी का जो अवेलेबल हो रहा है उससे वाटर स्तर भी सुधर रहा है, जल स्तर भी सुधर रहा है और मवेशियों के लिए, लोगों के लिए नहाने के लिए, खाने और कपड़ा धोने के लिए, दैनिक दिनचर्या के लिए भी पानी अवेलेबल हो जा पाता है। खेती के लिए भी हम उस पानी का यूज कर पा रहे हैं। उसके आसपास के क्षेत्रों में हम खेती से पटवन कर रहे हैं, वहाँ पर हम सोलर लिफ्ट इरिगेशन देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग खेतों में पटवन भी कर सके। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि कोशिश करेंगे कि ये एक माहौल बने और हर एक साल हम लोग कम से कम हर एक क्षेत्रों में लार्ज नंबर ऑफ बोरी बांध बना सकते हैं। सभी को जो है इस गांव में जिला प्रशासन पहुंचा है और प्रधान जैसी संस्था पहुंची है और आप लोगों के लिए ये लोग पहुंचे ताकि आप लोग रोजगार से जुड़े, आप लोग गांव का विकास करें। तो इस गांव को आगे ले जाना है, अपने बच्चों को यहाँ पे रोजगार देना है। पुलिस की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव मैं एसपी खूंटी हूँ और मैं चाहूँगा
कहूँगा कि लोग यहाँ के बच्चे जो हैं, यहाँ पर ट्रैफिकिंग की बहुत समस्या है। छोटे छोटे बच्चे बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, और बाहर आते हैं तो उन्हें वो सुविधा नहीं मिलती है जो आप सोचते हैं। आपको शायद पैसे थोड़े बहुत मिलते होंगे, लेकिन वहाँ बच्चों को बहुत परेशानी होती है। तो वैसे बच्चों को पढ़ाना है, स्कूल भेजना है, और यहीं पर रोजगार क्रिएट करना है ताकि बच्चे बाहर नहीं जाएं और ट्रैफिकिंग का शिकार नहीं बने। छोटे छोटे बच्चों को दिल्ली, मुंबई या बाहर काम करने के लिए नहीं भेजना है, उनको पढ़ाना है। जब वो बालिग हो जाएंगे, काम करने की उम्र में आएंगे, तब वो बाहर जाएंगे। आपको कोशिश करना है कि गांव में ही वो अवसर हो, आसपास ही वो अवसर हो जहां बच्चे काम कर सकें। अगर ऐसा कोई करता है आपके गांव में, आपको लगता है कोई इस तरह की बात फैला रहा है, तो थाना प्रभारी को अपने वीडियो सीओ के पास जाते हैं, वहाँ पे कम से कम आप ये बात बताएं, ताकि हम लोग समय रहते आपकी मदद कर सकें। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपको पता है कि गलत है, चाहे गलत चीज़ों की खेती करना हो, कोई गलत अपराध करना हो। और कोई बच्चा अगर राह से भटक रहा है तो ये गांव की जिम्मेदारी है कि इस बच्चे को सही राह पे लाए, और नहीं आता है तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन जो है उसके अगेंस्ट कार्रवाई करता है। तो हम लोग पुलिस की तरफ से चाहेंगे कि कम से कम गाँव में ऐसा कोई काम नहीं हो जो गलत हो, आपके बच्चे सही राह पे जाएँ, कोई ऐसी चीज़ का शिकार ना बने जो कि उचित नहीं है। आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको थाने में बतानी है आके और आवश्यक है, तो आपको बताना चाहिए। और अगर कोई ऐसा काम आपको पता है कि यहाँ नक्सल क्षेत्र हुआ करता था, कुछ समय पहले तक यहाँ पे लोग आते नहीं थे, प्रशासन भी नहीं आता था, सिर्फ ऑपरेशन चलता था, तो वो वापस नहीं आने देना है समय। अगर एक बार नक्सल या ऐसे ग्रुप्स, आपराधिक ग्रुप्स इस क्षेत्र में एक्टिव होंगे तो आपका विकास वही रुक जाएगा। तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे लोग अगर यहाँ आते हैं, एक्टिव होते हैं, तो हम लोग को बताएं ताकि हम लोग कार्रवाई करें। और हम लोग चाहेंगे कि ये गांव और आसपास का पूरा क्षेत्र जो है वो जिला प्रशासन और प्रधान के साथ विकास करे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जी मैडम, किस तरह का प्रोग्राम था आज? आज इंदीपीढ़ी गांव के ही लोगों ने एक सपना देखा था 1 साल पहले कि 5 साल में हम लोग अपना गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। तो उसी को लेके कितना हम लोग कर पाए हैं, कहाँ कहाँ कमियां हैं और किस तरह से इसको और बेहतर कर सके हैं, उसी के लिए एक बैठक था। और उस बैठक में हम लोग ने गाँव वासियों ने सभी तरह का लोगों को भी, जैसे प्रखंड है, पंचायत है, जिला है, सबको न्योता दिया था और सब लोग आए। ये काफी, और डीसी सर ने भी काफी अच्छे से इसको सहयोग करके आगे लेके काफी दिशा निर्देश मंच से मिला डीसी साहब की ओर से, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा था। हम लोगों को भी काफी दिक्कतें होता था, अभी लग रहा है कि बहुत अच्छा से सहयोग मिलके हम लोग मिलके काम कर सकते हैं, तो ये एक समझ में आया। क्या परिचय हुआ आपका मैडम? मेरा नाम है त्रिशा, मैं प्रधान से। देखने समय 5 साल में हम लोग अपना गांव किस तरह देखना चाहते हैं, अलग अलग चीज़ों में, शिक्षा में, आजीविका में, राशन, पेंशन, जितना हक अधिकार है उसमें हर परिवार के पास राशन पहुंचे, हर परिवार के दीदी को पेंशन मिले। तो बहुत सारे सपने लेके ये गांव के दीदी लोग, दादा लोग ने सपना देखा था। तो 1 साल हो गया है सपना देखते हुए। तो हम लोग चाह रहे थे कि सपना को और आगे बेहतरीन करने के लिए कैसे हम लोग आने वाला 4 साल में इसको और जोर शोर से कर पाए और अपना सपना को सभी के साथ साझा कर पाए, पंचायत के साथ। आज मुखिया जी भी है, ब्लॉक से वीडियो सर है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि सभी डीसी सर, डीडीसी सर, एसडीएम सर सब लोग हैं। तो दीदी आप लोग अपना बात भी रख सकते हैं और सर से भी सुन सकते हैं कि किस तरह का सर योजनाएं अलग अलग है जो आप लोग भी सपना देख रहे हैं, उसी तरह का गांव में कितना योजनाएं हैं जो आप लोग उसका प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके साथ हम डीसी सर से अनुरोध करेंगे वो सर से उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, एसडीओ खुटी, मीडिया की जैसा मीडिया सभी को जोड़ा। ये जैसे कि निकेत ने बताया, एसडीओ खुटी ने बताया कि ये बड़ा खूबसूरत ऐसा जगह है, नैसर्गिक खूबसूरती बहुत है यहाँ पे। बट यहाँ पे आके एक चीज़ दिख रहा है, वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और आप लोगों का चूँकि ये जो ये 5 साल का आप लोगों ने प्लान बनाया है, बड़ा सराहनीय कदम है कि गाँव खुद से गाँव वाले चाह रहे हैं कि हम लोग को किस किस क्षेत्र में कार्य करना है और कैसे अपने गाँव को हम लोग
एक तरीके से स्वावलंबी बना सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसी क्रम में जैसे दीदी ने बताया था कि आंगनबाड़ी केंद्र हो या विद्यालय हो या फिर हमारा सखी मंडल की दीदियाँ कैसे लाभ उठा सकती हैं, उन्नत कृषि कैसे कर सकते हैं, तो इन सारे बिंदुओं पे हमारे पास विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी चलती रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोग डिस्ट्रिक्ट में कर भी रहे हैं। शायद जिससे आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ों को आप सीखेंगे। जैसे बड़ा कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है आप लोग हम लोग देख रहे कटहल बहुत सारा लगा हुआ है, इसका कोई यूज करता है, कोई खाता नहीं, कुछ नहीं, ऐसे पेड़ पे रहता है, रहने पड़ जाता होगा। दूसरा है कि यहाँ पे आप लोग बैम्बू कल्टिवेशन बहुत सारा किए हुए हैं। आपके पास और भी अगर बैम्बू का कल्टिवेशन करना चाहते हैं तो बैम्बू का पे भी काम कर सकते हैं हम लोग और बैम्बू कल्टिवेट कर सकते हैं नरेगा के अंतर्गत। यहाँ पे कहीं भी आप लोगों ने आम बागवानी या फिर फलदार वृक्ष की बागवानी आप लोगों ने नहीं की है, जो अगेन हमारे उसका अवधान है वो भी हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे भी हमको बताया गया था कि इरिगेशन का एक पानी का एक इशू है, कोई बात नहीं, हम उसमें अभी हम लोग कुआं भी दे रहे हैं, आपको कुआं भी दे सकते हैं, बशर्ते आप एक अच्छे से प्लान बना के हम लोग को उपलब्ध कराएं। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें साथ में नरेगा में और भी रोजगार के तौर पे और ऐसे कई सारे एक्टिविटीज़ हैं जिसको कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर कृषि कर सकते हैं, एसेट बिल्ड कर सकते हैं। पशुपालन में भी आपको पशुपालन विभाग के द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें भी आप हिस्सेदारी कर सकते हैं अपनी। तो इन सभी क्षेत्रों में हमको लगता है कि हम लोग को यहाँ पे काम करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी सरकारी योजनाओं के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो हम चाहेंगे वीडियोज आपको भी और प्रधान को भी योजनाओं का पहले जानकारी दे दी गई और उसके उपरांत हम लोग कई सारी योजनाएं ऐसे हैं सरकार उपलब्ध कराती है जिसको हम लोग ले नहीं पा रहे, तो उनको हम यदि अच्छे से लेंगे, अच्छे से प्लानिंग करेंगे तो बहुत सारी समस्या और बहुत सारे एम्बिशंस हैं जिसका हम लोग पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। आज आप लोगों के बीच में आकर बहुत अच्छा लगा है। गाँव में सबसे खूबसूरत आखिरी जो चीज़ दिखती है, अगल बगल हर तरफ पहाड़ियाँ हैं, तो प्राकृतिक सुंदरता के मामले में ये गाँव किसी से कुछ कम नहीं है। अभी आप दीदी के द्वारा बताया गया कि गाँव का ये आपने क्या क्या सपने देखे हैं, क्या क्या संकल्प लिए हैं। तो अच्छी शिक्षा हो, चाहे अच्छी खेती हो, उन्नत खेती हो, चाहे अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था हो, तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब आप लोग अपने हक और किस चीज़ से आप लोग का विकास सकता है उसको लेकर जागरूक हैं और उसकी मांग कर रहे हैं। बाकी कई सारी योजनाएं हैं जो कि सरकार समय समय पर आप लोगों के विकास के लिए चला रही है। जैसे कि एक उन्नत कृषि के में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत ही योजना जो आप लोग सभी लोगों के लिए लाभकारी हो सकती है वो है जैसा हरित ग्राम योजना, जिसमें आप लोग आम बागवानी, नींबू या मिक्स बागवानी भी ले सकते हैं, जिससे बहुत अच्छी एक एकड़ से सालाना 1.5 से 2 लाख तक की आय आप लोग कई सारे किसान आर्थिक जगह में उसका लाभ ले भी रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में, इन सब योजनाओं में आप लोग यदि लाभ लेंगे तो भविष्य पक्की बात है कि इंडियन पीढ़ी का बहुत ही उज्जवल भविष्य रहेगा और आगे भी बढ़ेगा। बाकी चीज़ें भी आप लोगों को प्रधान संस्था चूँकि यहाँ पे काम कर रही है तो उससे आपको अवगत कराती रहेगी, आप लोगों की हैंड होल्डिंग भी करेगी, आप लोग का हाथ पकड़ के आपको आगे बढ़ाने की कोशिश भी करेगी। बस एक चीज़ कहूँगा अंत में कि प्रशासन पे विश्वास बनाए रखिएगा। हम लोग आप ही लोग के लिए यहाँ पे हैं, हम लोग के ऑफिस के कोटी में ऑफिस है, वहाँ के दरवाजे आप लोग को कभी भी कोई समस्या हो, कोई जानकारी चाहिए, वो हमेशा खुले हुए हैं, कभी भी आप लोग आ सकते हैं। आपके प्रखंड के कार्यालय हमेशा खुले हुए हैं आप लोग के लिए, बस विश्वास रखिए और आगे बढ़िए। जिला प्रशासन का कार्यक्रम आज यहाँ प्रधान के द्वारा कराया गया और कार्यक्रम में आज आप लोग यहाँ पे स्वास्थ्य जांच कर रहे हैं, किस तरह के मरीज आ रहे हैं और कितने मरीज अब तक पहुँचे? बहुत ही बढ़िया मतलब आयोजन है जिसमें कि सभी तरह के मतलब मरीज आ रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं, कोई सजेस्ट भी कर रहे हैं, जैसे कि शुगर टेस्ट होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह जो भी है वो सब सारा चीज़ कर रहे हैं। साथ में हमारे पास सारा मेडिसिन वगैरह भी वितरित कर रहे हैं।
लगभग अभी तक हमको लगता है कि 200 के आसपास लोगों में अवेयरनेस दिख रहा है स्वास्थ्य को लेकर। स्वास्थ्य को लेकर दिख रहा है, लोग यहाँ से आते भी हैं, हमारे पास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी बहुत ज्यादा आते हैं सब, और यहाँ पर हम लोग हैं तो जागरूक भी हैं और आ रहे हैं, समस्याओं के बारे में हमसे चर्चा कर रहे हैं और हमने कोशिश है। आप सभी को जोहार। यहाँ पे हम लोग को आने का मौका मिला और आप लोग जिस तरह से ग्राम सभा कर रहे थे, बहुत अच्छा एक सिनर्जी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से प्रधान काम कर रही है और ग्रामीण उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें इंगेज होकर के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमको लगता है बहुत अच्छा पहल है। और लेकिन जो चीजें हमको और डेवलपमेंट दिखना चाहिए था, उन चीजों पर भी काम करने की जरूरत है। देखिए हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर और उसके एलाइड एक्टिविटी। तो हमको अगर अपना रिसोर्स बढ़ाना है, अगर हमको लखपति किसान की तरफ जाना है, तो हमको इसी को ही एक आगे स्टेप में ले जाना पड़ेगा। जैसा कि खेत खाली दिख रहा है, खेत में कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, रीजन है कि बारिश नहीं है, पानी नहीं है, तो खेती नहीं हो रहा। सही बात है। लेकिन अगर आप जोड़िए, तो हम यही जानना चाहते हैं प्रधान से कि अगर आप लोग यहाँ पर खेती प्रमोट करवा रहे हैं, तो आप नए तरह की खेती में क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नई टाइप की एक्टिविटी जैसे कि चीकू की खेती हो गया, आम बागवानी हो गया, या फिर कटहल का ही बहुत ज्यादा डिमांड है। कटहल को ही अगर हम लोग असेंबल के मार्केट में बेचना स्टार्ट करें या किसी एक जगह पर हम देना स्टार्ट करें, इस तरह से हम आपस में ही इकट्ठा करना स्टार्ट करें, या फिर इसके अलावा लाह का इन्होंने स्टार्ट किया है, तो और भी चीजों को कैसे इंगेज करें। देखिए एक काम से ना, मेरा जो सपना है कि हम समाज में अगले तक जाए, वो नहीं पहुंच पाएंगे। आपको एक के साथ साथ 2-3 काम करना पड़ेगा। जब तक 2-3 काम नहीं करेंगे, एक काम से पेट भरेगा, घर चलेगा, लेकिन अपने बच्चों को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम दूसरे काम को भी पैरेलली स्टार्ट करें। एग्रीकल्चर में किसानी में कहा जाता है कि हमारा जो काम करने का तरीका होता है कि हम जो अभी जैसे कि ये महीना आ गया है कि पूरा रबी का खाव है, रबी में बहुत ज्यादा नहीं 10 दिन 15 दिन काम करते हैं। फिर हमारा ये जब हम धान रोपनी करते हैं, धान रोपनी में बहुत ज्यादा काम नहीं जाता, तो उसके पैरेलली भी हम 2-3 काम और करें ताकि हमको ज्यादा बेनिफिट हो सके। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रधान को एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटी है जिससे हम लोग एंगेज कर सके, और इसके लिए जो सपोर्ट है, जो प्रशासन से चाहिए, वो सपोर्ट हम देने के लिए तैयार है। तो तुम लोग ये करो कि कोशिश करो कि और कैसे एंगेज करें लोगों को, पर्टिकुलरली इनकम जनरेशन में कैसे एंगेज करें। देखो जब इनकम जनरेशन करते हैं तो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है, हमारा समाज का जो व्यवस्था है, जब समाज में जो बच्चे पढ़ते हैं, अगर 2 रुपये आने लगेगा तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करने लगेंगे। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोग उसको प्रेरित करेंगे। तो पहला जो मेरा बेसिक एम होना चाहिए कि कैसे हम इनकम पे लोगों को फोकस करें। इनसे 2 से 3 एक्टिविटी कराएं। एक एक्टिविटी कराइएगा, एक चीज में एंगेज कीजिएगा, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में इंटर कीजिए, दूसरी चीज में एंगेज